पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करें और अपना कल्याण करें। एक भजन है सतगुरुदेव के, सुने समझे विचार करें और अपना कल्याण करें। भंवरवा के तोर संगवा जाई, भंवरवा के तोर संगवा जाई। आवे के बेरिया बड़ा सुख होला, दुआरा पर बाजेला बधाई। आवे के बेरिया बड़ा सुख होला, दुआरा पर बाजेला बधाई। आवे के बेरिया बड़ा सुख होला, दुआरा पर बाजेला बधाई। रे भंवरवा के तोरे संगवा जाई। जातक बेरिया बड़ा दुख होला, हंस अकेला जाई। जाए के बेरिया बड़ा दुख होला, हंस अकेला जाई। डेहरी पकड़ी के मेहरी रोवे, बाही पकड़ी के भाई। रे भंवरवा के तोरे संगवा जाई। डेहरी पकड़ी के मेहरी रोवे, बाही पकड़ी के भाई। रे भंवरवा के तोरे संगवा जाई। आंगन बीच पिताजी रोवे, बबुआ के हो गईले विदाई। रे भंवरवा के तोरे संगवा जाई। आंगन बीच पिताजी रोवे, बबुआ के हो गईले विदाई। रे भंवरवा के तोरे संगवा जाई। कहीं कबीरा सुनो भाई साधो, कहीं कबीरा सुनो भाई साधो, यह पद है निरवानी। कहीं कबीरा सुनो भाई साधो, यह पद है निरवानी। रे भंवरवा के तोरे संगवा जाई। यह पद है निरवानी, जो ये पद के अर्थ लगावे, जगत पार होई जाई। रे भंवरवा
रे भंवरवा के तोरे संगवा जाई। जोई पद के अर्थ लगावे जगत पार होई जाई। रे भंवरवा के तोरे संगवा जाई। फिरहु दूसरा भजन है। फिरहु का फूले फूले जब 10 माज ऊर्ध्वमुख होते। सो दिन काहे के भूले। फिरहु का भूले भूले 10 मास ऊर्ध्वमुख होते। सो दिन काहे के भूले। सतगुरु यहाँ कहते हैं कि 9 महीना 10 महीना माता के गर्भ में रहते हो तो उल्टा लटके रहते हो। ये दुख के क्यों भूलते हो। इससे बचने के लिए प्रयत्न करो। ऐसा हो के ना मरा जो बहुरी न मरना होए। ऐसा हो के मरना जो वो गर्भवास में दोबारा ना जाना पड़े। जयो माखी सहस नहीं बहुरे सोच सोच धन कीना। जो माखी सहते नहीं बिहुरे सोच सोच धन कीना। संसार में धन के संग्रह करने में लगे हो, लालच में पड़े हो, रात दिन दौड़ते हो। दौड़त 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 दौड़िया जब तक मन के दौड़। दौड़ थका मन थीर भया वस्तु ठवर के ठौर। तो इसलिए जो है रातों दिन दौड़ो मत। अपने आप के समझो, जानो, विचार करो, अपना कल्याण करो। मुए पीछे लेहु करे सब भूत रहनी कस दीना। मरने के बाद जो रहता है वो ले लेता है। जो गया उसको कहते हैं कि ये भूत बन गया। उसको नाम पर दान देते हैं सब कि उसको मिलेगा। मरने के बाद कुछ भी किसी को ना मिलता है। ये भरम में मत रहना। इसलिए मुए के नाम पर दान बंद कर दो। जिंदा के खिलाओ पिलाओ, सेवा करो, ये हके लगेगा। मुए पीछे कितनों करोगे सब बेकार है। जीते जी करनी है। दे हरि लो सब नारी संग है आगे संग सुहेला। जब शमशान तक ले सब जाते हैं और उसके आगे अकेले जाना है। दे हरि ले सब नारी संग है आगे संग सुहेला। वो शमशान से आगे कोई नहीं जाएगा, उसके आगे अकेले तय करना है रास्ता। मृतक थान लो संग खटोला फिर पुनि हंस अकेला। जब शमशान में मृतक के फूंक देते हैं उसके बाद वो खटोला सब कुछ वहीं समाप्त होता है और उसके आगे फिर हंस अकेले जाता है। जारे देह भस्म होई जाई गाड़े माटी खाई। आग में अगर जलाते हैं तो राख बन जाता है। माटी में गाड़ते हैं तो मिट्टी बन जाता है। कहीं जंगल में रख देते हैं तो चील कौवा खा जाते हैं। जल में डाल देते हैं तब मछली खा जाती है। यही सब अंतिम संस्कार है। कुछ हाथ ना लगेगा। ये शरीर ये प्रकृति से बना था, पंच महाभूत से, पंच महाभूत में समा जाता है। तो इसलिए इस बात को समझो, इससे बचने का प्रयत्न करो, अपना कल्याण करो।
कांचे कुंभ कांचे कुंभ उदय जो भरिया तन कोई है बड़ाई। कांचे घड़ा जो है जिस तरह से टूटने के बाद मिट्टी में मिल जाता है, वैसा ही ये शरीर भी मिट्टी में मिल जाता है। इसकी यही बड़ाई है। कांचे कुंभ उदय जो भरिया तन का यही बड़ाई। राम न रमसी मोह के माते परहु काल बस कुआं। घट घट में रमने वाला जो राम है, इसको नहीं समझना, अब फालतू अपना समय बर्बाद कर देना। मोह के जाल में पड़ करके अब मोह में अटक के भटक के अब मर जाना, अपने जीवन के गजन कर देना, जीते जी भी अब मरने के बाद भी। इसलिए ये मोह जाल से ऊपर उठनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। राम न रमसी मोह के माते परहु काल बस कुआं। राम न रमसी मोह के माते परहु काल बस कुआं। ये मोह के जाल में पड़ करके अपना समय समाप्त कर देना, अब मोह के जाल में लाचार विवश मजबूर हो करके अब भ्रमित रहना और लास्ट में अपना समय गंवा देना, खाली हो जाना। इसलिए अपने जीवन के बर्बाद करना है। कहीं कबीर नर आप बधायो जयो ललनी भ्रम कुआं। कहते हैं कि ललनी एक यंत्र होता है जिसमें तोता फंसता है, उसमें लाल मिर्ची लगा दिया जाता है, और जैसे तोता लाल मिर्च के ललनी पर बैठ करके तोता वो लाल मिर्च के लालच में जाता है, तले खट दे नलनी उसके वजन से उल्टा हो जाता है और वो तोता भी उल्टा हो जाता है और वो नलनी के पकड़ लेता है, अब पीछे से तोता पकड़ने वाला जाके तोता को पकड़ लेता है। ऐसा ही माया है। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों विषय के आसक्ति में मनुष्य जो है सुख मान करके उसमें आसक्त होता है और माया के चंगुल में फंस करके आप पूरी जिंदगी भर भटकता रहता है और जीवन भर दुख उठाता रहता है और जीवन भर जो है उस तरह से नाचता है लुगाई के बस में पड़ के, जैसे बंदर जो है मदारी वाला नचाता है, जैसे तेली जो है नाटा बैल के आंख बंद करके घर ही में रातों दिन जोतता है, उसी तरह से अंधा बन करके ये जो है लुगाई के चक्कर में घूमना रातों दिन, आसक्त हो करके लाचार विवश हो के मजबूर हो करके अब मरना। जिस तरह से मधुमक्खी जो है शहद इकट्ठा करती है, इकट्ठा करने के बाद कुछ मधुमक्खी बाहर से मध के स्वाद लेती है और साइड से अपन बचाव रखती है, और कुछ उसी में घुस करके और उसी में चिपक के मर जाती है। तो जो ज़्यादा आसक्त होता है वो इसमें इसकी आसक्ति में मरता है, और जो साइड से रहता है वो बचता है। तो ये इससे जो है बच के रहनी है। इसी में मानव जाति के हित है और इसी में सबके कल्याण है। इसमें चिपक के मरना ना है, ना इसमें इसे अपना बचाव रखना है। एक कुत्ता होता है, वो कुत्ता जो है शीशा के एक मंदिर में घुस जाता है और वो अपना चेहरा जो है शीशा में देखता है, तो उसको देख कर दूसरा कुत्ता समझ करके भौंकता है और भौंकते भौंकते मर जाता है। ऐसा ही आदमी अज्ञान में भौंकते भौंकते मर जाता है, और ना उसका अपना काम बनता है और ना दूसरे के भला होता है, ना वो अपना भला करता है ना दूसरे के भला करता है।
वो कुत्ता के जैसे जो है अपना जीवन बर्बाद कर देता है। फटिक शिला एक पत्थर होता है, वो पत्थर पर जा कर के हाथी सिर मारता है और मारने के बाद घायल हो जाता है और वहीं वो भी घायल होकर मरता है। तो इसी तरह से अज्ञानी जो है शब्द जाल में फंस करके अपना जीवन के नरक कर लेता है और अपना पतन कर लेता है। इसलिए सबसे बचना है, अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित होता है। यहाँ पर सतगुरु यही बताते हैं कि मनुष्य जो है तबे अपना कल्याण कर सकता है जब ये मोह जाल से ऊपर उठे। एक कहानी है कि एक समय जो है एक जो है कुम्हार भाई थे और एक पंडित जी थे। कुम्हार भाई और पंडित जी के बहुत मित्रता थी। तो कुम्हार भाई कहे कि पंडित जी हमारे आपके मित्रता के मिसाल है, हम आपके बहुत सेवा करते हैं। पंडित जी कहे कि तू हमारा सेवा करते हो तो कल हम तुम्हारे के जो है ठाकुर जी के दर्शन करा देंगे। कहे कि आपके हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा कि आप ठाकुर जी के दर्शन करा दें। अब इस तरह से दोनों में बात हो गया। होने के बाद से जो है दूसरे दिन पंडित जी कुम्हार भाई के घर पर गए और अपने थैला से एक संगमरमर के पत्थर निकाले और कहे कि देखो कुम्हार भाई, ये पत्थर जो है इसको जो है अगर विश्वास रखोगे तो तुम्हारे के सब कुछ देगा और कल्याण तुम्हारा हो जाएगा। वो कुम्हार भाई बहुत चतुर था, उसने भी एक जोड़ा बैल बना के रखा था। ये बात को जानता था कि पंडित जी जो है शालिग्राम पत्थर हमको दिखाएंगे। उसने जो है मिट्टी के एक जोड़ा बैल ले आया। कहा कि पंडित जी आपके हम दक्षिणा देना चाहते हैं। कहे कि दे दो लिया के। तो वो मिट्टी के 2 बैल ले आया। कहा कि पंडित जी अगर आप भरोसा रखोगे तो ये आपके हर भी जोतेगा, आपके गोबर भी देगा और आपके सारे खेती या बोझा सब ढोएगा। पंडित जी समझ गए कि इसको अकल हो गया है, ये अब मूर्ख बनाने में नहीं आएगा। तो वो जो है अपना चुपके से बैल को अपना थैला में धो करके अपने घरे आ करके और उधर रास्ता में फेंक दिए। वो संगमरमर के पत्थर जो है उसने भी जो है दर्शन कर लिया था और वो जान गया था कि इसमें कुछ है ना। ये पत्थर जो है ये अपना रक्षा ना कर सके तो हमारा का रक्षा कर सकता है। ये तो पंडित के जो है कमाने के धंधा है, इसकी आड़ में जो है ये अपना रोजी रोटी चलाते हैं। इनका काम है मूर्ख बने और मूर्ख बनावे आप पैसा कमावे, इनका जो है यही काम है। फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ, ये धंधा है। दुनिया के भला होगा ना होगा इनसे मतलब ना है। तो इसलिए बात को समझना चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए। संसार के अंदर जो है मनुष्य सबसे श्रेष्ठ योनि है और संसार के सभी देवी देवता मनुष्य थे और मनुष्य योनि में सभी देवी देवता हुए। लेकिन मुर्दा के पूजा के धंधा इतना मजबूत हो गया, ये बहुत बड़ा धंधा है जो दुनिया में कहीं कामयाब ना होता है। ये पिंडा पिंडी के चक्कर कहीं धो करके पेड़ के लगे और कहीं उसमें जो है सेनुर उनुर पोत करके उसमें धागा उगा लपेट करके आप पाखंड कर दो, वहाँ पर जो है पैसा के आडंबर हो जाता है। एक कुम्हार था, उस कुम्हार के जो है गधा मर गया। वो बैठ के रो रहा था गधा के शोक में। तब तक एक बुद्धिमान आदमी आया, कहा कि कुम्हार भाई उसके मित्र था। कहा कि क्यों रो रहे हो? कहे कि गधा मर गया, इसी से कमाते खाते थे।
कहा कि जो है तू पागल है, एकांत जगह चले जाना, आई गधा के वहीं समाधि बना देना, और वहीं पर जो है चद्दर चढ़ा करके आ 10 गो जो है दलाल सेट कर लेना कि कल जो है वो ला करके पारापारी कुछ 100-50 चढ़ाएंगे, 2-4-10 रुपया, तो वहाँ पर जो है तुम्हारा धंधा धीरे धीरे चलने लगेगा। और फिर वो सबके पैसा वापस कर देना, और बाकी पैसा आएगा उससे तू अपना काम कर लेना। ऐसे करने के बाद उसके पास इतने तगड़े काम चला कि वो जो है करोड़पति हो गया। और करोड़पति होने के बाद से उसके मज़ा आ गया। वही गदहिया की एक बच्ची थी और उसका एक चेला था, उस अपना चेलवा को वो दे दिया। कहा कि गदहिया के बचिया के तू देखना। और उसने जो है कुछ दिन के लिए बाहर गया, तो ये सोचा कि गुरुजी आएंगे तो ये धंधा ये जो है ठीका उनका है वो अपना ले लेंगे। तो वो गदहिया के जो है मार के और उसके मांस उस खा गए सब, और उसको ले जाके दफना करके और दूसरे जगह समाधि बना करके और वहाँ पर भाई चादर फादर चढ़ा करके और वहाँ इससे बड़ा कारोबार शुरू कर दिए सब। अब वो समाधि पर दुनिया और पहुँची, मजार उजार बना करके उसमें जो है उस वहाँ पर और पहुँचे सब, और वहाँ पर और ज़्यादा धंधा चल गया। अब जो है गुरुजी आए, देखे कि चेला के धंधा, ये पूछे कि यहाँ कौन है। कहे कि गुरुजी जो गदहिया के बचिया दिए थे वही समाधि के यहाँ पर हम उसके समाधि बना दिए, मर गई तो। कहा कि चल यही गदहिया के जो है वो बच्ची थी जहाँ पर हम वो धंधा किए हैं, यही गदहिया वही गदहिया की बच्ची थी। हम गुरु चेला आए महतारी बेटी दोनों होकर मज़ा आ गया। ये धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें काम क्या करना है, मूर्ख बनाओ, फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। अब ये मूर्खता की बढ़ावा खूब दिया गया। ये जितने दुनिया में मंदिर हैं ये सारे मंदिर के सरकार जो है खूब बढ़ावा देता है। राजा महाराजा भी बढ़ावा देते थे, इसलिए कि वो इनकम के जरिया था और मूर्ख बनाने के जरिया था। प्रजा जो है मूर्ख बना रहेगा तो ये जो है धंधाबाज जो गद्दार हैं और वो राजा मज़ा लेते रहेंगे और दुनिया मूर्ख बन करके परेशान रहेगी और दुनिया के शोषण करेंगे। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।